देखिए, मैं किसी को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ थी पर खर्चने के लिए कभी कैश नहीं होता था। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि जिनके पास प्रॉपर्टीज़ तो करोड़ों की होती हैं, बहुत वेल्थ होती है, लेकिन कैश नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी उनकी जो है वो गरीबी में ही निकल रही है, जबकि उनके पास प्रॉपर्टी ढेरों पड़ी है, ज़मीन पड़ी है, प्लॉट्स पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन कैश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, जैसे आप गुड़गांव में देख लीजिए, कहीं और भी इंडिया के बड़े शहर में देख लीजिए, कि वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा होती है, लोग 20 लाख 30 लाख उससे भी ज़्यादा साल का कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन हार्डली एक में भी अपार्टमेंट है, वो भी कई बार होता है या नहीं होता है। तो लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ नहीं होती है। तो क्या इनकम ज़्यादा होनी चाहिए वो बेटर है, या आपकी प्रॉपर्टीज़ जिसे हम वेल्थ कह सकते हैं वो बेटर है? दोनों में से बेटर क्या है अच्छी लाइफ के लिए? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहले तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वेल्थ क्या होती है और इनकम क्या होती है। बड़ी सिंपल भाषा में, इनकम वो जो आपको कोई रिटर्न आ रहा है, जो कैश जनरेट कर रही है आपके लिए, जैसे कि जॉब, आपकी सैलरी या बिजनेस से आपको इनकम आ रही है, जहाँ अगर स्टॉक्स हैं, शेयर्स खरीदे हैं, उनके डिविडेंड्स आ रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आ रहा है, तो वो जो कैश आ रहा है उसको आप कह सकते हो। कैश फ्लो इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर अभी के लिए आप मान लीजिए कि जो वो कैश जो जनरेट कर रही है प्रॉपर्टी या आपकी कोई भी चीज़, उसे हम इनकम कहते हैं। वेल्थ क्या है? वेल्थ है वो एसेट, वो चीज़ जो आप कि फ्यूचर में या कभी पोटेंशियल उसमें है, कोई इनकम जनरेट कर सकती है। और कई बार वेल्थ ऐसी भी होती है जो इनकम नहीं जनरेट करती है, जैसे कि मान लीजिए आपका अभी समय एक प्लॉट पड़ा है, खाली प्लॉट है जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब प्लॉट को तो आप रेंट पे चढ़ा नहीं सकते, वो तो पड़ा है, पर उसकी वेल्थ तो है ना, आपकी प्रॉपर्टी तो है वो आपकी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी एक वैल्यू है वो वेल्थ हो गई, और जो इनकम जनरेट करती है, जो सैलरी या कुछ भी, वो इनकम हो गई। तो दोनों में से बेटर क्या है? एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर है। आइडियल सिनेरियो में आपको ऐसी चीज़ चाहिए लाइफ में, बेटर लाइफ जीने के लिए। आज के ज़माने में देखिए, जो भी है, हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब यहाँ पे पैसे के आदान प्रदान से ज़िंदगी चलती है, और जितना भी आप इससे दूर भाग लें, ये तो थोड़ा बहुत चाहिए ही आपको, शायद थोड़े बहुत से ज़्यादा ही चाहिए। तो ये तो हमें मान लेना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग तो वो होते हैं जो सिर्फ जॉब अच्छी है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, खर्च रहे हैं, घर है, अच्छी गाड़ी है, ज़िंदगी सेट है, उसके आगे नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि चलती जाएगी, 60 साल 65 साल की उम्र तक ऐसे बढ़िया ज़िंदगी चल रही है हमारी। लेकिन कुछ और होते हैं जो एक्चुअली जितना कमाते हैं उतना खर्चते नहीं हैं, कहीं पे वो इन्वेस्ट करते जाते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए अगर वो 2 लाख 2.5 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो खर्चेंगे घर का जो कर करा के सारा 50 60 70 हज़ार, उसके बाद में बाकी पैसे इकट्ठे करके कोई प्लॉट ले लिया, कोई और प्रॉपर्टी ले ली, कहीं म्यूचुअल फंड डाल दिए, ऐसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट वो करते रहते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है। अब इसमें तीसरी कैटेगरी एक होती है जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। वो क्या है कि आप कमा रहे हो, उसको ठीक है खर्चो, लेकिन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, उस वेल्थ में, उस प्रॉपर्टीज़ में, उस चीज़ में जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो कि मुझे ये बिल्डिंग में नया फ्लैट बन रहा है, ये खरीद लेते हैं, या ये प्लॉट खरीद लेते हैं, या ये कोई और चीज़ मुझे दिख रही है, ये बाय कर लेते हैं, तो हम ये सिर्फ सोचते हैं कि इसकी एप्रिसिएशन क्या होगी, कि आज मैं ये बाय करता हूँ, 10 साल बाद ये डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या 3 साल बाद ये और बेटर रेट मुझे मिल जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो मैं उसमें से एक प्रॉफिट कमा लूँगा। तो ये तो एक ट्रेडिंग वाला पार्ट हो गया या इन्वेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। इसके साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ आप बाय कर रहे हो, क्या उसमें से कोई कैश जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इनकम जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे कोई फ्लैट बाय कर रहे हो तो आप ये भी उसका कैलकुलेट करो कि उस पर रेंट कितना आपको मिलेगा, रेंटल यील्ड्स क्या हैं। वैसे हमारे देश में काफ़ी कम है रेंटल यील्ड्स। अगर ये आप चार्ट देखिए तो इंडिया में एवरेज रेंटल यील्ड सिर्फ 2% है। मतलब क्या इसका कि मान लीजिए अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है तो साल का जो टोटल रेंट आपको मिल रहा है वो उसका 2 लाख ही सिर्फ मिल रहा है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 6% 8% तक भी रेंटल यील्ड्स होती हैं, तो वहाँ पे वो तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है कि जितना एक्चुअली आप लोन की किश्त दोगे उस प्रॉपर्टी की, उतने आपके लगभग
रेंट से ही निकल आता है। यहाँ पे वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप रेंटल यील्ड भी देखिए, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय करें देखिए आसपास में रेंट कितना है, या दूसरी कोई और प्रॉपर्टी से कंपेयर कीजिए, हो सकता है जहाँ पे बेटर रेंट आपको मिल सके तो आपकी रेंटल यील्ड, आपकी इनकम भी बने। ऐसे ही अगर हम स्टॉक्स देखें जब बाय करते हैं तो उसमें भी अगर हम चार्ट देखें तो डिविडेंड जो मिलता है इंडिया में कंपनीज इशू करती हैं, उसकी भी यील्ड काफ़ी कम है, 1% है, जबकि कुछ कंट्रीज़ एवरेज 3-3.5% होती है और कुछ कंट्रीज़ में 4-5-6% तक भी है। तो डिविडेंड भी कम है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन वहाँ पे एक ब्यूटी ये होती है कि आप एक लिक्विड टाइप का कैश है, वो कभी भी आप उसे निकाल बेच सकते हो। लेकिन इसका जो ब्यूटी है, इसका नुकसान भी हो जाता है कि आदमी जब ऊपर नीचे थोड़ा देखते हो उसे बेचने की भी कोशिश करता है। तो वहाँ पे भी आप देखिए कि उसकी एक्चुअली अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उस तरफ उतना नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो स्टॉक्स के बारे में नहीं है, ये इनकम और वेल्थ के बारे में है। लेकिन बस इतना सा कि वहाँ पे आप देखिए कि आप यील्ड क्या है उसकी, अगर मिल सके तो जहाँ पे भी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपको कैश जनरेट करना है और करना चाहिए। मोटा मोटा सिंपल ऑब्जेक्टिव या गोल ये होना चाहिए कि अगर आप ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 साल का आप ये प्लान होना चाहिए कि 15 साल बाद मैं जहाँ जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हों, आज मैं जो कर रहा हूँ या अगले 15 साल में जो करूँगा, तो 15 साल बाद वो इतनी इनकम जनरेट करें, कैश जनरेट करें, जो कि उस समय जो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, कुछ भी है, वो उसको मैच करे, उतना हो जाए। तो आपकी जो पैसिव इनकम है, जो आपके प्रॉपर्टी से या कहीं से भी आपको जो इनकम वो चीज़ देगी, वो आपकी सैलरी के बराबर हो जाए। तो आपकी जो लाइफ है एकदम स्ट्रेस फ्री, आप जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो आपको मिल जाएगी। टाइम लगता है उसके लिए, 2-4 साल में नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे 2-4 साल में हो जाएगा। एटलीस्ट 15 साल का आपको एक प्लान बनाना ही पड़ेगा, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूर मिलेगी। तो रिकैप, आइडियल सिनेरियो में इनकम चाहिए, क्योंकि उसके बिना कैश नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसको वेल्थ में कन्वर्ट कीजिए, बाय कीजिए चीज़ें जो वेल्थ जनरेट करती हैं, एप्रिशिएट करती हैं, डेप्रिसिएशन वाली नहीं, जिनकी वैल्यू कम होती है वो नहीं, जो एप्रिशिएट करती हैं। प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स है, कुछ भी आपको और जो लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन जब वो बाय करते हैं आप ऐसी चीज़ें, ये भी देखिए, ये सिर्फ यही नहीं देखिए कि उसकी वैल्यू कितनी अप्रिशिएट होगी पॉसिबल इन फ्यूचर, ये भी देखिए कि वो आपको कैश कितना जनरेट करके दे सकती है। जैसे कि आप फ्लैट का एग्जांपल ले लीजिए। अगर किसी बड़े शहर में इंडिया के अभी कोई छोटा से छोटा फ्लैट भी करोड़ रुपए का हो गया है, करोड़ रुपया लग जाता है। मान लीजिए उसमें से 70-80 लाख का आपने लोन ले लिया, बाकी डाउन पेमेंट दे दी, 20 साल की अगर आपने किस्तें बनवा ली, तो उसमें भी 60-65,000 की तो मंथली इंस्टॉलमेंट ही हो जाएगी। और अगर रेंट वहाँ से आपको सिर्फ 15-20 हज़ार आ रहा है, तो आप साल की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 7-8 लाख, रेंट आ रहा है सिर्फ 2 लाख, तो बहुत बड़ा गैप है जो कि आपकी जेब में से जाएगा, पर एटलीस्ट कुछ तो आपको मिलेगा। और यही 10 साल बाद वही जो फ्लैट है, 10 साल में अगर डबल भी हो जाए, रेंट भी डबल होगा, तो वही जो किस्त तो उतनी ही रहेगी लगभग, अगर इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आए। लेकिन रेंट अगर डबल हो गया तो कम से कम जो वो गैप है वो कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव फ्यूचर में हो ही जाएगी। रेंटल यील्ड्स अगर बढ़ गई तो और बढ़िया। तो बॉटम लाइन, इनकम, वेल्थ दोनों ज़रूरी है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ उसकी फ्यूचर एप्रिसिएशन ही मत देखिए, प्राइस की ग्रोथ मत देखिए, ये भी देखिए कि वो आपको कैश फ्लो कितना यील्ड कर सकती है, वो प्रॉपर्टी या वो स्टॉक या कुछ भी। और स्टॉक्स वगैरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका एक रूल होता है। जैसे आप कहोगे यार स्टॉक्स हैं तो ये डिविडेंड यील्ड तो कम है, पर उसका क्या है कि जब आप 15-20 साल उसमें इन्वेस्ट करते जाओ तो उसके बाद में एक रूल होता है कि लगभग उसके बाद आप 4% ऑफ टोटल वेल्थ जो बनी है वो हर साल आप निकाल सकते हो, क्योंकि 12-13% एट एन एवरेज तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली इतना दे ही देते हैं। तो उसमें साल में से अगर आप 4% निकाल भी लोगे तो भी 7-8% साल में वो ग्रोथ होती रहेगी, और हर साल वो जो 4% है वो धीरे धीरे करके आपका बढ़ता रहेगा। तो ये उस तरफ की बात, ऐसे ही प्रॉपर्टी की बात। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ लगा कुछ कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ बनानी है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ लगा या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और फिर मिलेंगे हम बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।